दोस्तों, आजकल के दौर में सब पैसों के पीछे भागते भागते इतने आगे निकल गए कि ज़िंदगी पीछे छूट गई। दोस्तों, एक समय था जब सुबह चिड़ियों की चहक के साथ हम उठते थे और खेतों खलिहानों पर जाते थे और गांव की लहलहाती फसल देखकर हमारा मन मग्न हो जाता था। पर आजकल वो सब कहाँ है। दोस्तों, बचपन में हम गाँव में कुएं पर नहाने जाते थे और वहीं नदियों में कुओं पर हम देखकर खुश होते थे और सभी साथ मिलकर बगीचों में खेलते थे। पर अब ना तो वे बगीचे रहे हैं और ना ही वे कुएं और नदियाँ। दोस्तों, आज सुबह ही मैं टहल रहा था, तब मुझे एक तितली दिखाई दी। दोस्तों, एक ज़माना था जब हम स्कूल से आकर बाग में तितलियां पकड़ते फिरते थे तथा खूब मौज मस्तियाँ करते थे। पर अब कहीं तितलियां देखने को भी बड़ी मुश्किल से मिलती है और आजकल किसी को देखने पकड़ने की फुर्सत कहाँ है। इस प्रकृति का आनंद लेने की फुर्सत कहाँ है। व्यक्ति का पूरा समय तो दफ्तरों में बीतता है। पैसे की लालसा इतनी बढ़ गई है कि लोग गांव और शहरों को पीछे छोड़ विदेशों में बस गए हैं तथा आने का तो कोई नाम ही नहीं लेते। दोस्तों, लोग तकनीक सब आगे तो बढ़ गई, पर ईश्वरीय इस प्रकृति का किसी से नाता नहीं रहा। दोस्तों, ईश्वर ने यह प्रकृति हम मानवों और जीवों के लिए ही तो बनाई है, तो फिर हम इसका आनंद क्यों नहीं लेते। क्यों पैसों के चक्करों में हम एक जीवन की बलि दिए जा रहे हैं। क्यों इस झूठी चमक को हम इस आभा में जी रहे हैं। क्यों हम प्रकृति से प्यार नहीं कर पा रहे। क्यों हम दफ्तरों के 20 बाई 30 कमरे में सड़ रहे हैं। यार, बाहर निकलो यार, महसूस करो, प्रकृति को जियो, प्रकृति से भागो मत, उससे प्यार करो। दोस्तों, लोग आजकल छोटे से छोटा सफ़र भी अपने व्हीकलों से, अपने संसाधनों से तय कर रहे हैं, जबकि उनके पास पर्याप्त समय होता है पर चलने की इच्छा नहीं होती। दोस्तों, आज कसम खाओ कि अगर हम लेट ना हो और पर्याप्त हमारे पास समय हो तो हम पैदल ही अपना सफ़र करेंगे तथा इस प्रकृति का आनंद लेंगे। दोस्तों, अगर अपन पैदल सफ़र करेंगे तो आप इस प्रकृति का आनंद ले पाओगे। आपकी दृष्टि सारी ओर होगी, आप पूरी प्रकृति को देख पाओगे। दोस्तों, जब हम व्हीकल पर होते हैं या फिर कहीं जा रहे होते हैं अपने साधन से, तो हमारी दृष्टि सिर्फ आगे वाले के वाहन और सड़कों पर ही होती है। हम प्रकृति का पूरा मज़ा ही नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि शहरों में लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से संक्रमित हैं तथा रोज़ पार्कों जिमों में वे मेहनत करते हैं और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, परंतु फिर भी स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। परंतु दोस्तों, क्या आपने कभी ग्रामीण इलाकों में किसी को जिम जाते देखा है या दौड़ते भागते देखा है आपने। दोस्तों, तब भी वहाँ के लोग फिट और स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि दोस्तों वह प्रकृति के बीच में रहते हैं और बड़े ही मस्त और खुश रहते हैं, प्रकृति से बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपका मन ही खिन्न है, आपका आधा समय काम की झल्लाहटों में ही गुजरता है, तो फ़र्क क्या पड़ता है कि आपने हेल्थ के लिए अनेकों प्रयास किए हैं। जब आपका मस्तिष्क ही खराब है तो शरीर को पुष्ट करने से तात्पर्य क्या है। दोस्तों, पहले अपना मन पुष्ट करो, अपने मन को स्वस्थ रखो। दोस्तों, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये तो कहावत आपने सुनी ही होगी। अतः प्रकृति से प्रेम करो, भागो मत, इसे जियो, इसे महसूस करो। दोस्तों, याद करो वे पल जब हम एक साथ एक आसमान के नीचे बैठकर सारे परिवार के सदस्य हंसी मजाक करते थे, मौज मस्ती करते थे। और दोस्तों, आजकल जो शादी का समारोह होता है उसमें भी सिर्फ एक दिन में ही सारे समारोह कर लिए जाते हैं। दोस्तों, वो समय याद करो जब 10-10, 15-15 दिन तक हम शादी के कार्यों में ही लगे रहते थे और सब मौज मस्ती करते थे। सभी परिवार के सदस्य, चाचा ताऊ बुआ नानी फूफा, ये सारे सदस्य हम एक साथ रहते थे और सभी मौज मस्ती करते थे। उस शादी को एक जश्न की तरह मनाते थे, जैसे कोई बड़ा त्यौहार आ गया हो। पर आजकल सारे एक दिन में ही शादी तय हो जाती है और एक ही दिन में शादी हो भी जाती है, तो हम वो आनंद नहीं ले पाते, हम वो मज़ा नहीं ले पाते, हम सबसे मिल नहीं पाते, सबसे घुलते नहीं हैं, सबसे बात नहीं कर पाते। दोस्तों, उस समय को याद करो जब अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ हम बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, बातें करते थे और मौज मस्तियाँ करते थे। दोस्तों, आप भी अब घर की ओर लौटो और अपने परिवार के सभी सदस्यों, अपने दोस्तों के साथ समय बिताओ और अपने खेतों, नदियों और उन रास्तों, तंग डगरों को देखो, उन फसलों को देखो, उन लहलहाती गेहूं की फसलें, सरसों के फूल, उनसे प्यार करो, मोहब्बत करो और अपने गांव की तरफ लौट आओ। तो दोस्तों, भागो मत, प्रकृति का आनंद लो, उससे प्रेम करो, अपने घर लौटो, आओ फिर से मौज करते हैं।